रूबरू करवाते रहेंगे, तमाम तरह अपडेट देते रहेंगे। किसानों की जो ट्रैक्टर रैली है इसके ताल्लुक से लगातार खबर पर नजर बनी हुई है। आगे बढ़ेंगे। वादी कश्मीर में आज बर्फबारी नहीं हो रही है, जो कि कदरे राहत की खबर है। गुज़िश्ता 3 दिनों से हो रही बर्फबारी से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। सड़कों और शाहराहों से बर्फ हटाने का काम जारी है। आज से हवाई खिदमत भी बहाल कर दी गई हैं। दिल्ली से पहली परवाज श्रीनगर पहुंची है। और चलिए, श्रीनगर से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट। परवेज, आज मौसम का हाल जानना चाहेंगे आपसे। आज वहां पर क्या कुछ हालात? जी हिना, अगर हम बात करें मौसम की तो मौसम कल दोपहर के बाद ही मौसम में सुधार आना शुरू हो गया था। और आज अगर हम बात करें तो आज यहाँ पे बर्फबारी थम गई है श्रीनगर शहर में भी और बाकी अजला में भी। दूसरी ओर अगर हम बात करें जो सड़कों से बर्फ हटाने का काम है उसको काफी हद तक मुकम्मल किया गया है आज। और जो सड़कों पे ट्रैफिक की आवाजाही है वो एक बार फिर से शुरू हो गई है यहाँ श्रीनगर शहर में। हालांकि दूर अफतादा इलाकों में अभी भी जो रोड है वो अभी भी बंद है, या लिंक रोड जो श्रीनगर में भी है वो अभी भी बंद है, लेकिन मेन रोड से बर्फ हटाई गई है और जो ट्रैफिक का सिलसिला है वो एक बार फिर से शुरू हुआ। यहाँ दूसरी बात आपको मैं यही बता दूं कि जो एयर ट्रैफिक यहाँ पे पिछले 4 दिन से सस्पेंडेड था, बंद पड़ा हुआ था, उसको आज बहाल कर दिया गया है। कल रात को ही रनवे को रेडी कर दिया गया था आज फ्लाइट के लिए। और आज सुबह गो एयर की पहली फ्लाइट 8:25 पे यहाँ पे पहुंची है और जो दिल्ली से ये फ्लाइट आई है और मुसाफिर यहाँ अपने मंजिलों पर पहुंचे। अगर हम बात करें, अगर हम बिजली की बात करें तो बिजली के हवाले से अभी भी काफी सारे इलाके हैं जो जहां बिजली कटी हुई है, जहां बिजली का निजाम ठप पड़ा हुआ है काफी, क्योंकि काफी डैमेज हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर का। काफी पोल्स वगैरह गिरी हैं, काफी तारे गिरी हैं, काफी भारी बर्फबारी थी। अगर हम श्रीनगर की हवाले से बात करें तो तकरीबन 1.5 फुट बर्फ यहाँ पे श्रीनगर में गिरी है और कई जगहों पे तो तकरीबन 6-7 फुट बर्फ रिकॉर्ड की गई है। तो इस सीजन की सबसे बड़ी हैवी परवेज जिस तरह से लगातार कई दिनों से हम देख रहे हैं कि वहां पर भारी बर्फबारी हो रही है, सभी जानते हैं, इंतजामिया को भी ये पता था कि इस तरह मौसम के हालात रहेंगे, उसके बावजूद कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई जिन्होंने इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा दिया। क्यों नहीं पहले से तमाम तर तैयारियां की गई थी? जी बिल्कुल हिना, अगर हम मौसम के हवाले से बात करें तो जो महकमा मौसमियात है उन्होंने पहले ही इसकी प्रेडिक्शन की थी कि ऐसे ऐसे स्नोफॉल यहाँ पे होने जा रही है। बाकायदा डेट भी दी थी कि इस डेट पे यहाँ पे स्नोफॉल होगी। तो उम्मीद ये की जा रही थी कि जो इंतजामिया है वो प्रिपेयर्ड होंगे, तैयार होंगे। हालांकि मीटिंगें तो बहुत सारी हुई इस सिलसिले में, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो कुछ डिफरेंट दिखाई। क्योंकि कल दिन भर हमने देखा, कल यहाँ पे मामूलाती जिंदगी जो है पूरी तरह से दरहम बरहम होके रह गई थी। और जो सड़कों से जो बर्फ हटाने का काम जो कि एसेंशियल सर्विसेज में माना जाता है उसको नहीं किया गया था। जो हम कहा जा सकता है कि जो इंतजामिया है वो इस बारी की जो बर्फबारी है उसको टैकल करने में या उसकी तैयारियां करने में नाकाम साबित हुई है। क्योंकि कल दिन भर यहाँ पे जो जिंदगी है वो बिल्कुल ठप होके रहेगी। वजह यही है कि जो सड़कों से जो बर्फ है वो प्रॉपरली हटाई नहीं गई थी, कई जगहों पे तो बिल्कुल भी नहीं हटाई गई। लोग अपनी मंजिलों तक, बहुत सारे लोग जिनको दफ्तर जाना था वो दफ्तरों तक नहीं पहुंच पाए। हालांकि फिर कल दोपहर से जो बर्फबारी जी, तो बहरहाल राहत की खबर ये है कि मौसम थोड़ा सा वहां पर बेहतर हुआ है। आज दिन भर मौसम के क्या कुछ हालात रहते हैं उस पर भी नजर बनी रहेगी। परवेज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी।